बिहार की सियासत में एक बार फिर तीन से बड़ी नेताओं की जिद हो गई है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी तीनों ऐसे मोहरे बन गए हैं जिनकी चाल पर अब पूरा चुनावी खेल टिका है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों और सीट बंटवारे का घमासान इस कदर बढ़ गया है कि बड़े बड़े नेता भी अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों नेता अब किसी समझौते के मूड में नहीं हैं। एक को एनडीए में रहते हुए चाहिए करीब 40-45 सीटें, तो दूसरा महागठबंधन में अपने लिए मांग रहा है डिप्टी सीएम की कुर्सी, और तीसरा कह रहा है एनडीए में सम्मानजनक सीटें नहीं तो चुनाव नहीं। सवाल बड़ा है, क्या इनकी ये जिदें बिहार के गठबंधन समीकरणों को तोड़ देंगी या फिर राजनीति का नया संतुलन बनाएंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है में आज हम खोलेंगे बिहार चुनाव की टीम बनाव नेताजी की जिद की पूरी कहानी, जहां हर सीट के पीछे छुपा है एक सियासी स्वार्थ, एक रणनीति और एक खतरा। असल में एक समय एनडीए के लिए मास्टर की कहे जाने वाले चिराग पासवान और महागठबंधन की मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी अब सीट बंटवारे से नाराज होकर अपनी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जहां चिराग पासवान अपने लोकसभा चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए अपने लिए करीब 40-45 सीटों की मांग करते आ रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी भी इस बार महागठबंधन में अपने लिए डिप्टी सीएम की मांग करते आ रहे हैं। आलम यह है कि दोनों ही नेता अपने अपने गठबंधन के लिए मास्टर की कहे जाते रहे हैं और दोनों ही सीटों के बंटवारे से खासे नाराज हैं। इसी क्रम में एनडीए की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वह चुनाव में उतरेंगे ही नहीं। यानी इन तीनों नेताओं की मांगों ने एनडीए समेत महागठबंधन को घुटने टेकने के मोड़ पर ला दिया है। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन नेताओं की ये जिदें गठबंधनों के अहम दलों की सीटें गठाएंगे? आज की इस स्टोरी में हम खुलासा करेंगे कि ये जिद क्यों, किसके लिए और इसका निदान कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में मचे घमासान की ताजा स्थिति से अवगत करा दें। असल में भाजपा चिराग पासवान को 25 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और जीतन राम मांझी को 7 सीटें देना चाहती हैं। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान संग कई दौर की बैठकें कर ली हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि चिराग ने वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई जैसे अपने प्रभाव वाले जिलों में 2-2 सीटों की दावेदारी जताई है। इसके अलावा उन्होंने गोविंदगंज सीट पर भी दावा ठोका है, जहां से फिलहाल भाजपा विधायक है। इसी क्रम में भाजपा और जदयू के हिस्से में जाती दिख रही कई सीटों पर भी चिराग पासवान ने अपनी सीट के लिए डिमांड रखी है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, बल्कि केंद्र या राज्य के उच्च सदन में एक सीट और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग भी कर रही है। अब असल में पेच यहीं फंस रहा है। भाजपा उन्हें 20-25 सीटें देना चाहती है ताकि साथी घटक दल हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी क्रमशः 7 और 6 सीटें दी जा सके। लेकिन चिराग का रुख अब सीटों को लेकर तल्ख हो गया है। वह 40-45 सीटों के करीब मांग रहे हैं, लेकिन अन्य मांगे पूरी होने पर कुछ सीटें कम करने को भी राजी हैं। मतलब 4-5 सीटें कम भी करने को राजी हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि महागठबंधन में शामिल चिराग के चाचा पशुपति पारस भी राजद की ओर से मिलने वाली 3 सीटों पर सहमत नहीं है। वह 5-6 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर भी महागठबंधन में घमासान होने की बातें हैं।
लेकिन पिछले दिनों चाचा पारस के चिराग को लेकर मीठे बोल भी कोई अंदर खाने नई कहानी के कयास लगाते दिख रहे हैं। इससे चिराग को और बल मिलता भी नजर आ रहा है। बहरहाल भाजपा और चिराग के बीच संबंध कुछ कड़वे होते भी नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर है कि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वह अब सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बिहार भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात नहीं करेंगे। अब उनकी जगह उनके जीजा और प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ही बात करेंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान या विनोद तावड़े या मंगल पांडे से बात नहीं बनने वाली, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सीधे बात करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है। यानी अब खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अब शायद धर्मेंद्र प्रधान या एनडीए के अन्य नेताओं के कहने पर ना माने, लेकिन कयास है कि वह अपने राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि एनडीए के जीतन राम मांझी ने भी कुछ बागी सुर उठाए तो हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो वह इस बार चुनावों में उतरेंगे ही नहीं। हालांकि उन्होंने एनडीए से बाहर जाने की ऐसी कोई बात नहीं कही है। असल में एनडीए उन्हें 7 सीट देने की बात कह रही है, जबकि उन्होंने 15 सीटों की मांग कर डाली है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ उनकी चिराग पासवान को दबाने के लिए एक बयानबाजी मात्र है। संभव है कि वह एनडीए के नेताओं के कहने पर ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हों, ताकि चिराग को थोड़ा बांधा जा सके। अब जहां आज बिहार के साथ ही दिल्ली में भी भाजपा की बैठकें हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। लेकिन यह बात तय है कि अगर चिराग पासवान और मांझी अगर अपनी बातों पर अड़े रहे तो ये जदयू और भाजपा की सीटों का आंकड़ा जरूर कम कराएंगे, क्योंकि इस बार दोनों को एनडीए अपने से अलग करके किसी तरह का नुकसान और खतरा उठाने के मूड में नहीं है। हारकर दोनों दलों को कुछ सीटें अपने हिस्से की इन्हें देनी ही पड़ेंगी, या हो सकता है कि भाजपा आलाकमान सीधे चिराग से बात करने के बाद उनकी नाराजगी को खत्म कर दे। बहरहाल यह बात हुई एनडीए की, लेकिन महागठबंधन में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जहां चिराग एनडीए के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहीं अपनी मांगों के चलते विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। खबर है कि कांग्रेस खुलकर सहनी के विरोध में बोल रही है और उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी कुछ बीच बचाव की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन उस पर मुकेश सहनी सहमत नहीं है। असल में मुकेश सहनी ने अपने लिए 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन वह सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार है। पर महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। इस मांग पर वो अड़ गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की भी बातें सामने आई हैं कि तेजस्वी यादव ने सहनी को मनाने की कोशिश की है कि डिप्टी सीएम की मांग बाद में तय होगी, लेकिन सहनी इसका ऐलान अभी ही करवाना चाहते हैं। अब सहनी के इस रुख से महागठबंधन में तनाव बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी के प्रति घटक दलों की नाराजगी भी बढ़ने लगी है। लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ सीटों के बंटवारे का ही नहीं, बल्कि मुकेश सहनी की पसंद की कुछ सीटों का भी है। ऐसी खबर है कि महागठबंधन की ओर से सहनी को महज 15 सीटें दिए जाने की बात है, लेकिन सहनी अपने लिए कम से कम 40 सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। अगर सीटों की बात करें तो सहनी अपने लिए मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, साहेबगंज और नरकटियागंज जैसी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सीटों पर पहले से ही कांग्रेस और राजद अच्छी सीट बोलकर आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसे में उनके हिस्से ये सीटें नहीं आने वाली। साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी मिलता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से महागठबंधन में आने वाले दिनों में अफरा तफरी का माहौल नजर आएगा। लेकिन अब समस्या के बजाय समाधान की बात करें तो यह बात तय है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अब खुद अपने हनुमान से बात करें, यानी चिराग पासवान से बात करें, तो यह संभावना है कि वह उनकी बात को काटेंगे नहीं। भले ही वह अपने लिए कुछ और मांग लें, लेकिन अभी के लिए सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ जाएगा। दूसरा यह भी हो सकता है कि एनडीए 2 डिप्टी सीएम में से एक चिराग पासवान की पार्टी को दे दे।
ताकि वह अपने जीजा और जमुई से अभी सांसद अरुण भारती को इस पद पर बैठाकर सरकार में भी अपनी दखल बनाए रख सकते हैं। वहीं हालत पर काबू पाने के लिए भाजपा और जदयू को अपनी अपनी कुछ सीटें चिराग को देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें एनडीए से बाहर रखने का नुकसान पिछली बार महागठबंधन देख चुकी है। अगर बात जीतन राम मांझी की करें तो उनके बयान अभी सिर्फ सियासी बयानबाजी ही लग रहे हैं। वह चिराग पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ऐसे बोलते नजर आ रहे हैं। वह चुनाव भी लड़ेंगे और 7 सीटों से ज्यादा उन्हें मिलेंगी भी नहीं। चिराग के शांत हो जाने की स्थिति में वह खुद लोजपा प्रमुख को गले लगाते भी नजर आएंगे। लेकिन बात महागठबंधन की मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी की करें तो इस बार उनकी साख दांव पर लगी हुई है। उन्हें ना तो उनकी मनमाफिक सीटें मिल रही हैं और ना ही डिप्टी सीएम का पद। कांग्रेस की उनके विरोध में मुखरता खेल को और खराब कर सकता है। तेजस्वी हालांकि उन्हें 15 सीटें देकर समझाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार मुकेश सहनी अपने हाव भाव से दिखा रहे हैं कि वो इस बार किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। पिछली बार भी अंतिम समय में सीटों के बंटवारे को लेकर धोखा खा चुके मुकेश सहनी इस बार अपना प्लान भी लेकर मैदान में है। लेकिन क्या वह इस बार फिर से धोखा खाने पर भाजपा का दामन थाम लेंगे? क्या भाजपा खुद उन्हें अपने खेमे में लेकर और उनकी निषाद आरक्षण वाली मांग पर कोई आश्वासन देकर उन्हें अपने साथ जोड़ सकती है, या तेजस्वी ही उन्हें आखिरकार मना ही लेंगे? इन आशंकाओं और कयासों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि पल पल बदलते घटनाक्रम में सियासी दल अपने नए प्लान के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि सीटों के बंटवारे का यह बवाल जल्द से जल्द खत्म हो सके। आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से हम ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।